कल क्या पढ़ा था अपन ने? कल पढ़ा था सी, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के बीच में डिफरेंसेस है ना। क्या डिफरेंस होते हैं? वो जो अब तक पढ़ा है वो सबको मिला के अपन ने एक साथ लिख दिया है ना, और ऐसा कुछ अलग नहीं पढ़ा। जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ा था, सिंपल होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल होती है, पोर्टेबल, ये सारे क्या है फीचर्स है जावा के, है ना। ओके, कल बस इतना ही पढ़ा था, छोटी सी क्लास हुई थी कल। आज पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ेंगे अपन? आज मेन चीज में आता है जावा नेमिंग कन्वेंशन, है ना। जावा में जो भी नेम देंगे अपन, है ना, किसी को भी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, है ना, फंक्शन का नेम दे रहे हैं, या फिर अपन किसका नाम दे रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं, उसका मतलब नेमिंग कन्वेंशन क्या होगा, है ना। तो जावा क्या है अपनी? जावा इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव क्या होता है? एरर नहीं आएगी, मतलब उसको एक एज ए सेपरेट चीज काउंट करेगा वो, है ना। बड़ा ए लिखेंगे तो बड़ा ए और छोटा ए दो वेरिएबल बना दिए, बड़ा ए बराबर 10 और छोटा ए बराबर 20, है ना। तो उन दोनों को अलग अलग वेरिएबल काउंट करेगा वो, है ना, दोनों एक नहीं होंगे, ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज होगी। तो केस सेंसिटिव होती है ना। वेयर इन जावा एप्लीकेशंस देयर इज ए सेपरेट रिकॉग्निशन फॉर लोअर केस लेटर एंड फॉर अपर केस लेटर। ऐसा में सब दोनों चीजों के लिए अलग अलग होता है, सेपरेट रिकॉग्निशन होता है। टू यूज लोअर केस एंड अपर केस लेटर वी हैव टू यूज द फॉलोइंग कन्वेंशन, है ना। अपन मर्जी से कुछ नहीं लिख सकते अपन, है ना। अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल है कि ऑल जावा क्लास, कोई भी जावा क्लास हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, चाहे कोई इंटरफेस का नेम हो, है ना, तीन चीज, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का नेम, ये मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर, है ना। एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सब्सिक्वेंट क्या होता है बताऊंगा ना अभी। सब्सिक्वेंट क्या होता है? सब्सिक्वेंट वर्ड मस्ट आल्सो बी एन अपर केस लेटर। देखो सिंपल इंग्लिश में तुम्हें समझ में आया नहीं, बता रहा हूँ। क्लास हो गई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई और इंटरफेस हो गया। इन तीनों का जो को नाम अपन लिखेंगे तो उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल, है ना। जैसे लिखते ना, जैसे तुम्हारा नाम क्या है? दक्ष, दक्ष नहीं, नीले, नीले, तो नीले का एन बड़ा होना चाहिए। जैसे तुम क्लास का नाम लिख रहे हो नीले, तो नीले का एन बड़ा होना चाहिए, है ना। पूरा नाम क्या तुम्हारा? कुशवा, तो नीले कुशवा। तो तुम इस नाम से अगर बना रहे हो कोई क्लास का नेम, तो नीले का एन बड़ा, कुशवा का क्या बड़ा, तो सब्सिक्वेंट क्या हुआ इसके अंदर? कुशवा, है ना। जैसे देखो इसमें अगर तुम स्ट्रिंग नाम से बना रहे हो तो स्ट्रिंग का एस बड़ा, स्ट्रिंग बफर बना रहे हो तो स्ट्रिंग एक अलग वर्ड है और बफर एक अलग वर्ड है। तो स्ट्रिंग तो मेन हो गया और ये बफर क्या होगा? सब्सिक्वेंट हो गया। तो सब्सिक्वेंट का भी पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। और जैसे ये इनपुट स्ट्रीम रीडर है, इसमें इनपुट का आई बड़ा, एस बड़ा और आर बड़ा। आई समझ में? देखो काम तो बढ़िया करके देता है, लाल लाल कर देता सबको, है ना। वरना है ना, वरना अब ऐसे हैंड रिटन होते तो समझ में आता, पर मतलब रीडेबिलिटी, मतलब आई प्लीजेंट नहीं होता, रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती उसकी, है ना। वो जो लिखता है ना बंदा खुद अपने हाथों से, उसी को ही अच्छे से समझ में आता है वो चीज। तो किसी दूसरे को नोट दे दूंगा तो उसको थोड़ा ऐसा अटपटा सा लगेगा, पर इसमें क्या अपना अच्छे समझ में आ रहा है, है ना, अच्छा भी लग रहा है, पढ़ भी सकते हैं अपन, है ना। लेटर्स वही है, एग्जैक्ट कॉपी करा है उन्हें क्यों, पर इसने क्या अच्छा दिखा दिया थोड़ा, है ना। ऑल जावा, पहला पहला तुम्हें समझ में आ गया, है ना। दूसरा चीज है कि ऑल जावा वेरिएबल्स नेम, वेरिएबल पहले क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हो गए, वेरिएबल अलग है। ऑल जावा वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद ए लोअर केस लेटर। आगे समझ में? पाइथन सी प्लस में क्या करते हैं, कुछ भी लिखो, बड़ा लिखो, छोटा लिखो। जैसे मैं नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू नीले, तो नेम में एन से छोटा लिख दो, बड़ा लिख दो, कोई मतलब नहीं होने, है ना। आपका जो आपने जो जिस नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी नाम से आपको क्या करना है, प्रिंट में यूज करना है उसको, है ना। ये होता है, सीधा सीधी बात होती है। पर जावा क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका वेरिएबल नेम, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो पहला अक्षर तो हमेशा छोटा ही होगा। मस्ट, मस्ट दिख रहा है, मस्ट नहीं लिखा गया मैंने, ये रहा मस्ट, है ना। मस्ट मतलब कंपलसरी है। but the first letter of each subsequent word must be an uppercase letter। समझ में आया? नीले का एन छोटा और कुशवा का के बड़ा होना चाहिए। ये दो केस तो है, बाकी तुम कुछ भी करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है, पर ये दो चीज तो तुम्हें ध्यान रखनी ही है। मस्ट वाली चीज पर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा इन आउट एयर, है ना, ERR, ये इस टाइम में अगर मैं सिंगल बना रहा हूँ, अगर मेरे जो वेरिएबल का नाम है वो सिंगल नाम है, तो उसमें तो पहला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा? छोटा आएगा। अगर मेरे पास डबल है तो उसमें पहला छोटा आएगा और बाकी सब क्या आएंगे? बड़े आएंगे। सब्सिक्वेंट का पहला लेटर क्या आएगा? बड़ा आएगा, है ना। कैमल केसिंग बोलते हैं इसको, है ना। इसको थोड़ी बोलते कैमल केसिंग यार। कैमल केसिंग क्या होती है? कैमल केसिंग मतलब है ये वाली, इसको बोलते कैमल केसिंग, है ना। फर्स्ट लेटर सबको बड़ा है,
है ना। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल में क्या होगा, पहला जो होगा अपना वर्ड उसका पहला लेटर छोटा होगा, बाकी जो भी वर्ड आएंगे उसके बाद में सब क्या होंगे, कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, इतना समझे, टी छोटा बाकी ई और ए बड़ा। ओके, थर्ड है अपना की ऑल जावा मेथड नेम्स मस्ट स्टार्ट विद ए लोअर केस। मेथड नेम भी किससे स्टार्ट होंगे, वेरिएबल भी लोअर केस से स्टार्ट होगा, मेथड नेम भी क्या होगा, मेथड मेथड होता है फंक्शन। जैसे मेथड नहीं पता ना तुमको, पहली बार समझो, जैसे अपना सी सी प्लस में पढ़ा होगा फंक्शन, है ना, फंक्शन नाम से फंक्शन लिख के डिक्लेयर करते हैं, तो उनको फंक्शन बोलते हैं। और अगर वही फंक्शन अगर मैं क्लास में यूज करूंगा, क्लास बना दी उसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, उसी को नाम चेंज करके उसको मेथड बोलते हैं। समझो, अलग अलग मेथड होते हैं क्लास के अंदर, है ना। तो क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हैं, उनको उन्हीं को मेथड बोलते हैं, है ना, मोटा मोटा। बाकी डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो जो जो मेथड नेम है वो भी किससे स्टार्ट हो रहे हैं, लोअर केस से। बट द फर्स्ट लेटर ऑफ ई सब्सिक्वेंट वर्ड मस्ट बी एन अपर केस लेटर, सेम एज इट इज इसका, है ना। इसको अलग लिखा हुआ अच्छी बात है, पर इसमें ऐड कर देता वेरिएबल नेम्स कोमा मेथड नेम, है ना, वो भी सही रहता है ना। देखो कॉन्कनेट, कॉन्केट एक होता है मेथड, अच्छा ये मेथड वो भी है, फॉर्मूला 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 को भी मेथड बोलता है, वो मेथड अलग होते हैं, क्लास वाले मेथड भी होते हैं और ये मेथड भी है। कॉन्केट मतलब जोड़ देता है दो दोनों को, दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है ना कॉन्केट, वो है। ये फॉर नेम से, देखो फॉर में एफ छोटा है एन बड़ा है, गेट इनपुट स्ट्रीम में जी छोटा है बाकी सब बड़े हैं, आई और एस, है ना। इसमें लाल नहीं करा इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, ये नियम है, याद करने पड़ेंगे तुम्हें, है ना। बहुत तभी तो जावा टफ है, क्योंकि आप थोड़ी बहुत गलती होती है, एरर रहती है, इसलिए, क्योंकि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। रूल्स स्ट्रिक्ट है इसी वजह से क्या है, फास्ट है ना। कोलन लगाओ, जितने ज्यादा रूल स्ट्रिक्ट होंगे उतने ज्यादा ही फास्ट होगी वो लैंग्वेज, है ना। अब तक अपन ये समझ रहे हैं, डेटा से अपन ये समझ रहे हैं, है ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्ट्रिक्ट होगी तो फास्ट होगी। पर अपन अपन देख रहे हैं सी प्लस प्लस भी ऐसे स्ट्रिक्ट है कि भाई आपको इंटीजर लिखना ही पड़ेगा, आपको कोलन लगाना ही पड़ेगा लास्ट में, है ना। तो इसमें भी वो सेम नियम है और दोनों ही फास्ट है। तो पाइथन में ऐसा नहीं है, पर वो स्लो है बेचारी। तो अपन डेटा से पता कर रहे हैं, डेटा साइंस भी सीख रहे हैं इसके अंदर साथ साथ, है ना। तो फोर्थ क्या है कि ऑल कांस्टेंट वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड इन अपर केस लेटर। कांस्टेंट जो भी डिक्लेयर करेंगे अपन, वो क्या करेंगे, अपर केस लेटर में, सब अपर होंगे, तो सब दिख रहे हैं अपर, है ना। ठीक है, और पैकेज नेम, ऑल पैकेज नेम मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लोअर केस लेटर। ये जावा का जे बड़ा कर दिया, इसने गलती कर दी, एआई ने क्या कर दी, गलती कर दी। तो जावा जो है वो क्या होगा हमेशा, ये जावा भी छोटा होगा, सारे छोटे होंगे, एक भी बड़ा नहीं होगा इसके अंदर, आई समझ में, है ना। जो ओरिजिनल नोट्स है मेरे उसमें जे बड़ा है, जे छोटा है, ये एआई से जनरेट कराया था तो इसने जे बड़ा कर दिया, ठीक है ना। ऊपर देख लो तुम, है ना, लोअर केस, पैकेज नेम मस्ट बी इन लोअर केस। अब ये पांच पांच नेमिंग के कन्वेंशन पढ़ लिए, इजी है, कोई हार्ड नहीं है, एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, समझ में आ जाएगा, फिर करते रहोगे प्रैक्टिस में, जब कोड लिखेंगे तो आदत भी हो जाएगी अपन को, है ना। अब एक नोट ये कि ऑल द अबव नेमिंग कन्वेंशन आर मैंडेटरी व्हाइल राइटिंग प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज अपन अगर अपन लाइब्रेरी बना रहे हैं, अपन लिख रहे हैं लाइब्रेरी को, तो ये नेमिंग कन्वेंशन मैंडेटरी है ना, जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है उनके लिए। और दीज नेमिंग कन्वेंशन आर ऑप्शनल व्हाइल राइटिंग यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती है जो जावा में खुद होती है ना, उसको उसको यूजर द्वारा नहीं बनाया गया। अब जो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी होती है उनमें कोई कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आप ये नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करो। बट जब जावा में सारी चीज ये यूज हो रही है तो अपन को सजेशन तो यही होता है कि भाई आप क्या करो, वही जो नेमिंग कन्वेंशन है उसी से लिखो, है ना। तो बस ये एक छोटा सा नोट है और कुछ नहीं है। नेमिंग कन्वेंशन क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार में नहीं होगा, जावा हार्ड है, कोई नहीं, धीरे धीरे, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, है ना, ताकि स्टेप बाय स्टेप उसे सीधा कोड कराना स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे दिमाग से। सर ये एस बड़ा लिख रहा हूँ, छोटा एरर क्यों आ रही है, अरे तुमने एस छोटा लिख दिया, अरे तुमने ये बड़ा कर दिया, ये करा दिया, है ना। तो पहले अपन क्या कर रहे हैं, कवच पहन रहे हो, कल बताया था मैंने, कवच पहन के अपन युद्ध लड़ने जाएंगे अपन। चलो कोई ना, अब आता है अपने पास है जावा प्रोग्रामिंग फॉर्मेट। अब अपन को अब कोई भी जावा प्रोग्राम लिखेंगे ना तो उसका एक फॉर्मेट है, रफ फॉर्मेट, है ना, कैसे स्टार्ट करना है ना। सिर्फ पाइथन में तो होता नहीं है कुछ, कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर दो, है ना। पर सी सी प्लस प्लस में होता है ना, थोड़ा बहुत होता ही है। सी प्लस प्लस भी इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं, हेडर हेडर डिफाइन कर दो उसके बाद खत्म हो जाता है मामला। तो अपने पास के 5 सेक्शन आते हैं, है ना, मोटे मोटे 5 सेक्शन आते हैं। पहला आता है कमेंट सेक्शन, दूसरा आता है पैकेज सेक्शन, तीसरा आता है इंपोर्ट सेक्शन, चौथा क्लासेज एंड इंटरफेस सेक्शन और पांचवा मेन क्लास सेक्शन, है ना। तो एक एक करके पढ़ते हैं अपन।
कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन क्या होता है? कमेंट में जहाँ कमेंट लिखते हैं, सीधी बात है। हाँ, कमेंट तो जानते हो, सी प्लस फाइल तुमने पढ़ रखी है ना? तो कितने प्रकार के कमेंट होते हैं? सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, और इसमें एक और होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट, है ना? सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है? डिस्क्रिप्शन इन सिंगल लाइन, है ना? ये डबल स्लैश से होता है, समझ गए? डबल स्लैश से क्या हो जाएगा? कमेंट हो जाएगा वो, अगर एक एक सिंगल लाइन में लिखना है तो। अगर मल्टी लाइन लिखना है तो ये करना पड़ेगा तुम्हें, स्लैश स्टार, और फिर लाइन लिख दी, जितनी जितनी लाइनें तुम्हें लिखनी लिख दी, और फिर स्टार स्लैश वन। डिस्क्रिप्शन इन मोर देन वन लाइन, ओके। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होता है कि आपको एक पन्ने से ज्यादा में अगर डिस्क्रिप्शन करना हो, तब अपन क्या करेंगे? तब अपन ये सेम ये बड़ा कन्वेंशन तो रहेगा, पर हर लाइन के आगे क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे। हर लाइन के आगे क्या लगेगा? स्टार लगेगा। हाँ, स्लैश तो ऊपर एंड में आएगा, बीच में इसमें अगर दो दो चार पांच 10 लाइन है तो कुछ नहीं करना, ये कर दो। अगर पेज पेज एक पेज ज्यादा हो रहा है तो क्या करना है? हर हर लाइन के आगे स्टार लगेगा, ठीक है ना? ये कन्वेंशन होता है। जैसे ये देख, ये जैसे मैंने क्लास बना दी है ना? एक क्लास बनाई, अब मुझे बताना है कि ये लाइन किस चीज की है, तो मैंने लिख दिया टू परफॉर्म एडिशन पर ऑपरेशन, है ना? एडिशन ऑपरेशन करने के लिए मैंने क्या करा? ये बनाया है। ये लाइन किसके लिए? एडिशन कर लिया है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। और ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया कि भाई ये ऑथर कौन है ना? मैं कोड लिख रहा हूँ तो उसका ऑथर कौन है? किसी ने कोड, जब मैं कोड लिख रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, ऑथर सुरेंद्र, है ना? और ऑब्जेक्टिव लिख दूंगा टू परफॉर्म अर्थमेटिक एडिशन, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, मैं किस किस एप्लीकेशन में काम कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव लिख दूंगा, भाई मैं क्या बना रहा हूँ, और प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा मेरा, जैसे एसबीआई बैंक एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं, है ना? तो मतलब प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल लिखनी है अपन को, दो चार दस लाइनों में, तो अपन ये मल्टी लाइन कमेंट, और पूरा लिखना है कि कौन क्लाइंट है, कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और कौन कौन से टूल्स अपन को यूज करने हैं, है ना? और क्या बोलते हैं, मैं टीम कितने मेंबर की है मेरी, मैं कौन हूँ, ऑथर कौन हूँ, मेरे अंदर टीम टीम मेंबर कितने हैं, कौन किस सेक्शन को हैंडल कर रहा है, और पूरा प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल लिखनी हो तो वो एक महीने ज्यादा हो जाएगी फिर, तो फिर उसको डॉक्यूमेंट में करना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे समझे? इन जावा एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, जेडीके 1.5 आगे वर्जन नहीं लिखा इसने, है ना? जेडीके का जो 1.5 वर्जन है वो अपन को क्या प्रोवाइड कराता है? एक न्यू फीचर प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम है एनोटेशन, है ना? अब डिस्क्रिप्शन कमेंट्स, मतलब कमेंट्स के लिए क्या करता है? एक जावा जैसे जावा जेडीके 1 पहला वर्जन लॉन्च हुआ था, जब जावा का जेडीके का 1.5 वर्जन लॉन्च हुआ था ना, तब उन्होंने एक फीचर ऐड कर दिया था जावा के अंदर कि एनोटेशन नाम का, है ना? एनोटेशन क्या करता है? वही कमेंट से, जो कमेंट है डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख सकते हैं हम। अब क्वेश्चन क्या आता है? जावा एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? ये इसको क्या बोलते हैं? मेटा डेटा, है ना? जावा एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन और मेटा डेटा, वी हैव ऑलरेडी कमेंट्स। भाई मेटा डेटा और डिस्क्रिप्शन के लिए तो अपने पास ऑलरेडी कमेंट्स है। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू गो फॉर एनोटेशन? भाई एनोटेशन की जरूरत कहाँ पड़ी? जब अपना ऑलरेडी कमेंट्स है तो कमेंट डाल देंगे अपन। अब कमेंट क्या करते हैं? कमेंट जो अपन लिखते हैं ना, वो जो जावा डॉट जो डॉट जावा फाइल बनाते हैं ना अपन, वो सिर्फ वहीं तक रहते हैं, और जो अनोटेशन होते हैं वो जावा डॉट फाइल में भी रहते हैं, है अप टू वो क्लास फाइल में जाते हैं। क्लास फाइल का बनती है, कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास नाम की फाइल बनती है, वहां भी कमेंट एनोटेशन जाते हैं, और रन टाइम पे भी जाते हैं, समझ रहे हो? इसलिए एनोटेशन और कमेंट में ये डिफरेंस है, समझिए? बस कमेंट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं पेज सेक्शन। पेज सेक्शन क्या होता है? पेज सेक्शन, पैकेज सेक्शन। पैकेज तुम्हें पता है क्या होता है? क्लासेस प्लस इंटरफेस मिलके पैकेज बनाता है। पैकेज इज ए फोल्डर, है ना? पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस एज ए सिंगल यूनिट। सिंगल सारे मिलके एक सिंगल यूनिट आ जाते हैं, वो उसको पैकेज बोलते हैं। पैकेज इज ए फोल्डर कंटेन्स डॉट क्लास फाइल। पैकेज क्या होता है? ये दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन ऊपर लिखी है मैंने, और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसके नीचे लिखी है। पैकेज इज ए फोल्डर। पैकेज एक फोल्डर होता है जो क्या कंटेन करता है? डॉट क्लास फाइल कंटेन करता है, रिप्रेजेंट रिलेटेड क्लास एंड इंटरफेसेस, है ना? वही करता है। तो मतलब एक तो वो फाइल होगी, अब ये मौजूद किसमें होता है? एज ए फोल्डर के रूप में होता है ना? मोटा मोटा है, इसको बड़ी बात नहीं, फटाफट पढ़ लो, क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? कोई इंटरव्यू में पूछ ले क्या होता है, क्या होता है ना? जब तुम्हारे इंटरव्यू में बैठोगे तो पूछ ले। अब जैसे इंटरव्यू में ये पूछ ले कि कमेंट्स और एनोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, तुम्हारा दिमाग हिल जाए, ये तो क्या बोल दिया, है ना? अब जब तुम्हें पता है कि ये एनोटेशन रन टाइम में जाता है ना? और तुम खुद रिसर्च भी कर सकते हो, और थोड़ा पढ़ उठा के, इतना कोई पूछता नहीं है, कोड आता है तो मैं कोड से मतलब होता है उनको, है ना?
पर क्या पता तुम्हारे एनालिटिकल स्किल चेक कर ले वो भाई तुम्हें कितना नॉलेज है जावा के बारे में, है ना। तो अपन थोड़ा डिटेल में इंडेप्थ पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें इन इन चीजों में बोरियत होती है, क्या सर क्या पढ़ा रहे हो, पैकेज सेक्शन ये पैकेज सेक्शन में, मेरे को तो कोड लिखना है हेलो वर्ल्ड का, पहली क्लास में मेरे को कोड लिखना है हेलो वर्ल्ड का है। दूसरी क्लास में मेरे को टाइप वाइप, हफ्ते भर में तो कोर जावा खत्म कर दो आप, कोर जावा तो इसमें कोर तो, अब इसमें इसमें क्या होता है, ये जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना। पाइथन में क्या होता है कि पाइथन सी सी प्लस अलग है। पाइथन में क्या होता है, कोर पाइथन जो होती है वो ऊप से पहले पहले कोर पाइथन होती है, ऊप से स्टार्ट होती है एडवांस पाइथन। ऊप्स हो गया, एरर हैंडलिंग हो गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, ये सब किसमें आता है, एडवांस एडवांस पाइथन में आता है। और ऊप्स में वो शुरुआती सॉरी जावा जो है शुरुआती ऊप से हो रही है, तो पाइथन पाइथन तो एडवांस पाइथन में आता है जो ऊप्स, जावा है ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप्स ही है पूरी टोटल, समझ रहे हो। तो पैकेज इज द पैकेज, पैकेज पढ़ लिया, ये डेफिनेशन होगी अपनी कंप्लीट। एडवांटेज क्या है, मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, सिक्योरिटी और सेलेब्रिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है छुपाना। अब जब एक पैकेज है उसके अंदर क्लासेज है, पैकेज के अंदर है ना वो, तो वो क्या हो गया, एनकैप्सुलेट कर लिया उसने, छुपा लिया इसको, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, है ना। जैसे कार में इंजन होता है और गियर वेयर होता है, स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, क्लच होता है, सब होता है। अब वो दबाते हैं, चलती है गाड़ी, घुमाते हैं, सब काम करता है, पर अंदर कैसे काम हो रहा है पता नहीं ना, दिख नहीं रहा है। अब ये चल रहा है, अब ये कैसे चल रहा है हमें क्या पता कैसे चल रहा है, एलसीडी चल रही है बस, हमें क्या पता, अंदर छुपा दिया इसको, इंटरनल काम इंटरनल हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, समझे। अब जो छुपा दिया तो सिक्योरिटी बढ़ गई, सीधी सी बात है, हाँ। ऑलमोस्ट जब जब एब्स्ट्रैक्शन अवेलेबल है, कोई चीज छुप जा रही है, तो ऑलरेडी उसका मतलब क्या होगा, सिक्योरिटी आ गई, है ना। और शेयरेबिलिटी, अपन इसको क्या कर सकते हैं, पैकेज को शेयर कर सकते हैं, सारी चीज को एक साथ शेयर कर सकते हैं पैकेज के रूप में, है ना। अब आता है पैकेज के टाइप्स, है ना, पैकेज सेक्शन के। अब आते हैं प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज, दो तरह के होते हैं पैकेज, है ना। ये प्री डिफाइंड पैकेज तो होते हैं जो जावा के द्वारा डिफाइन किया जाता है, और यूजर डिफाइंड जो होते हैं वो क्या होता है, डेवलपर खुद बनाता है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, भाई किस एप्लीकेशन में काम कर रहा है, उस एप्लीकेशन में जो जो उसको रिक्वायरमेंट होती है उसका हिसाब से वो क्या करता है, अपना पैकेज बना लेता है। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं पैकेज को, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे वो प्री डिफाइंड हो, उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स ये है, पैकेज लिखना ही है, उसके बाद जो भी पैकेज का नाम है वो पैकेज का नाम लिख दो बस, पैकेज नहीं, जो पैकेज का नाम होगा वो लिखेंगे, है ना। पैकेज का नाम लिखा और ये बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। फिर पैकेज नेम में भी सिंगल नेम और कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट पैकेज नेम एंड चाइल्ड पैकेज नेम, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये सिंगल पेरेंट है, पैकेज पी है, तो ये सिंगल पैकेज का नाम क्या पी है, तो पी के नाम से लिख दिया मैंने पैकेज पी। अब मैं लिख रहा हूँ पैकेज p1.p2.p3, मतलब ये एक पैकेज है, ये भी एक पैकेज है, ये भी एक पैकेज है, तीनों पैकेज है। पर ये क्या है, ये बड़ा ये मेन पैकेज है, ये p2 जो है इस पैकेज के अंदर है, p2 p1 पैकेज के अंदर है, और p3 p2 पैकेज के अंदर है। तो ये क्या चाइल्ड है, ये पेरेंट है p1, इसका चाइल्ड p2, p2 का चाइल्ड p3, समझ रहे हो। एक फोल्डर है उसके अंदर उसके अंदर सब फोल्डर है, फिर उसके अंदर सब फोल्डर है, ऐसे में। If you want to use package declaration statement, here we have to follow two conditions. Package declaration statement must be first statement in Java, or package name must be unique. They must not be shareable and they must not be duplicated. इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल नहीं दिया गया इसने, एग्जांपल ही काट दिया सारे में, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने एक पैकेज दिया पी, वापस आ गया पन्ना, ओके यही पन्ना वापस डाल दिया मैंने, ये दिख रहा है तुम्हें, ये अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये अपने पढ़ लिया, नेमिंग कन्वेंशन, पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन जावा फाइल, और पैकेज नेम मस्ट बी यूनिक, दे मस्ट नॉट बी शेयरेबल एंड दे मस्ट नॉट बी डुप्लीकेटेड। चलिए ये तो पढ़ लिया, अच्छी बात है। इसके बाद अगला पढ़ना पड़ता है। अगली चीज अपने पास ये है कि इट इज पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट इन सिंगल जावा फाइल। एक जावा की फाइल है, उसमें एक से ज्यादा पैकेज कर सकते हैं अपन, यूज प्रोवाइड कर सकते हैं उसको, तो उसका आंसर है नो। नहीं, दो अलग अलग पैकेज है, तो दोनों को कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते, खाली एक ही पैकेज होगा। ऐसे में अपन लिखा था जावा का फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं वापस एक ही पन्ने को मैं क्या कर रहा हूँ, जनरेट करा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट कमेंट्स आ गया,
ये पैकेज कमेंट सेक्शन आ गया, पैकेज सेक्शन सेक्शन आ गया, बस मैं गलती हो गई। ठीक है, तुम्हें समझ में आया तुम्हें ये चीज? इन जावा एप्लीकेशन वी आर एबल टू प्रोवाइड एट मोस्ट, मतलब मैक्सिमम वन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, है ना, ज्यादा ज्यादा एक ही पैकेज इंस्टॉल करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट बिकॉज इन जावा फाइल्स पैकेज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर मैंने दूसरा भी पैकेज डाल दिया, पहले में पैकेज जैसे इधर लिख रखा है, मैंने क्या लिख रखा है, पैकेज 1 लिख रखा है, पैकेज 1 पैकेज P1 लिख रखा है, फिर मैंने लिख दिया पैकेज P2, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये हुआ, और ये लिख देंगे तो फिर ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। नहीं तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही वैलिड है, बाकी जितने भी पैकेज लिखेंगे वो सब इनवैलिड है। ऐसा में टू प्रोवाइड पैकेज नेम जावा हैज प्रोवाइडेड कन्वेंशन लाइक द प्रोवाइडेड पैकेज नेम मस्ट इंक्लूड और कंपनी नेम इन रिवर्स। पैकेज नेम का अगर अपन को लिखना है तो जावा ने कन्वेंशन कर रखा है, मतलब ये इसका भी नेमिंग कन्वेंशन है वो, है ना, तो आपको कैसे पैकेज का नाम लिखना है। तो अपना जो अपने का लाइसेंस होता है, जावा का लाइसेंस लेना पड़ता है कंपनी वाले को, तो जो कंपनी का डोमेन होता है ना, डोमेन से लाइसेंस मिलता है। तो जैसे मेरी कंपनी www.surendrasoftware.com का नाम था ना, तो अब मेरा डोमेन नेम है surendrasoftware.com, तो है ना, तो इसका उल्टा क्या हो गया भाई, रिवर्स में आएगा, कंपनी का नेम क्या आएगा, रिवर्स में आएगा, है ना, तो इसका उल्टा हो गया com.surendrasoftware, है ना, डॉट के उल्टा कर दिया, डॉट से इधर उधर शिफ्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो पैकेज नेम मेरा क्या होगा, पैकेज नेम मेरा होगा com.surendrasoftware.transaction.deposit। अब ये तो कन्वेंशन है कि भाई आपको कंपलसरी लिखना, आगे अपनी कंपनी का डोमेन तो लिखना रिवर्स में कंपलसरी है। तो .com सुरेंद्र सॉफ्टवेयर क्या है, कंपनी का डोमेन नेम है इन रिवर्स। ट्रांजेक्शन क्या है, ये मेरा मॉड्यूल का नाम है, और सब डिपॉजिट क्या मेरा सब मॉड्यूल है, मॉड्यूल डॉट P1 डॉट P2, P1 क्या ट्रांजेक्शन, P2 डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या हुआ सब मॉड्यूल। आए समझ में? अब आता है इंपोर्ट सेक्शन ना, इंपोर्ट करते हैं फाइलों को, करते हैं ना इंपोर्ट। तो टू मेक अवेलेबल क्लासेज एंड इंटरफेस फॉर अ पर्टिकुलर पैकेज टू द प्रेजेंट जावा फाइल, प्रेजेंट जावा फाइल के अंदर अगर इंपोर्ट करना है आपको पैकेज में से कोई भी चीज, तो कैसे करेंगे हम, इंपोर्ट से करेंगे। सिंटेक्स क्या है इसका, दो सिंटेक्स है इसके। पहला सिंटेक्स है इंपोर्ट, पैकेज का नाम डॉट लगा के स्टार लगा दो, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, सब कुछ, सब जो भी इस पैकेज के अंदर सारे मैं इंपोर्ट कर लूं उसको, है ना। इट एबल टू इंपोर्ट ऑल क्लासेज एंड इंटरफेसेस फ्रॉम द स्पेसिफाइड पैकेज। पैकेज में क्या होता है, क्लास और इंटरफेस ही होते हैं, तो स्टार लगा दिया मतलब सारे पैकेज और क्लास को अपने एक्सेस कर सकते हैं। और अगर मेरे को सारे एक्सेस नहीं करने हैं, मेरे को कोई पर्टिकुलर ही एक्सेस करना है, तो मैं करूंगा इंपोर्ट लिखूंगा, पैकेज का नाम लिखूंगा, डॉट लिखूंगा और उसका नाम लिख दूंगा, जो भी मेरे को क्लास या इंटरफेस चाहिए ना उसका नाम लिख दूंगा मैं, तो डॉट मेंबर नेम आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, उस स्पेसिफिक मेंबर को क्या करेगा, कॉल करेगा, है ना। उसके अलावा तुम किसी को एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे इसका एग्जांपल होता है इंपोर्ट जावा डॉट आईओ, ये पैकेज है, इसका अगर मैं डॉट लगा के स्टार लगा दिया तो मतलब क्या हो गया इसका, स्टार्ट आ गया। अब मैं ऐसे, अब मेरे को कोई स्पेसिफिक करना है तो मैं करूंगा इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर, तो सिर्फ बफर रीडर आएगा, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट, है ना, तो ऐसे हो जाएगा। एवरी जावा फाइल, अब नोट आ गया ना, नोट है ये, एवरी जावा फाइल इज एबल टू अलाउ एट मोस्ट वन पैकेज डिक्लेरेशन, मतलब कोई भी जावा फाइल है वो मैक्सिमम एक पैकेज को ही अलाउ करेगी, है ना। बट वी आर एबल टू प्रोवाइड एन नंबर ऑफ, मतलब मल्टीपल इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट अपन क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं अपन इंपोर्ट, है ना। पैकेज एक बार ही हुआ, बाकी इंपोर्ट स्टेटमेंट से अपन कितनी बार भी करा सकते हैं उसको। जैसे ये रहा एग्जांपल, जैसे abc.java फाइल बनाई अपन ने, उस फाइल में अपन ने पैकेज P1 कर दिया, है ना, ये वैलिड है, बाकी ये इनवैलिड है। अब अपन क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, है ना, मॉड्यूल में से ये इंपोर्ट कितनी बार भी कर सकते हैं अपन। पैकेज P1 की बात है, डॉट आगे P2 लिखते हैं, तो दोनों वैलिड। सिंटेक्स यही है कि पैकेज और पैकेज का नाम, कॉमा वोमा सिंटेक्स में ही नहीं, ना डॉट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैकेज का नाम होना चाहिए आपके पास। अगर पैकेज के नाम में आपके डॉट है तो अवेलेबल है, तो सही है ना। जैसे जावा के पास क्या है, पता है जावा को मेरे पास क्या क्या पैकेज है, सीधी बात है, जावा के अंदर पैकेज होंगे, जावा को पता होगा भाई मेरे पास ये नाम है पैकेज के, अगर उनमें से कोई नाम है तो वो तो इंपोर्ट कर पैकेज आ जाएगा। अगर उसके अलावा आपने कोई भी डॉट फोर्ट कुछ भी लगाया तो वो बोलेगा भाई ये तो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मेरे पास एबीसी नाम का कोई मॉड्यूल है या पैकेज है, तुमने अब एक एबीसी का नाम का है और एक
PQRS नाम का, है ना। और तुमने क्या करा, ABC कोमा लगा PQRS लिख दिया, तो ABC कोमा PQRS ये एक कंबाइन नाम हो गया। अब इस कंबाइन इस नाम का कोई मेरे पास पैकेज अवेलेबल नहीं है, और डॉट लगा दो, कुछ भी लगाओगे तो उस नाम का पैकेज अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ एबीसी नाम का या सिर्फ PQR नाम इसका है मेरे पास, वो तो मैं दे सकता हूँ, है ना। ऐसे समझे। अब एक गाड़ी है, वो समझ लो, तो आप कौन सी गाड़ी लोगे, लैम्बोर्गिनी उरुस है अपने पास, है ना, वो गाड़ी है। अब वो गाड़ी है, और उसके और एक गाड़ी है अपने पास में, कोई कौन सी मानोगे, कोई सुपर कार ले लो, है ना, F1 ले लो, है ना, F1 जानते हो ना, रेसिंग कार होती है। अब तुम्हारे पास दो कारें अलग अलग है। अब तुम चाहो, तुम गए कि भाई मेरे को फरारी वो लैम्बोर्गिनी उरुस लेनी है, तो तुम बोलोगे मेरे को मतलब बॉडी तो इसकी ये चाहिए, इंजन मेरे को F1 वाला चाहिए, तो बोलेगा भाई या तो उरस लो या फिर वो लो, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या दोनों साथ में लोगे तो भी वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, पर समझ गया तुम कॉन्सेप्ट को है ना। क्योंकि तुम अगर इसमें दोनों पैकेज एक साथ इंस्टॉल नहीं कर सकते, है ना, पर वो दोनों एक साथ ले सकते हैं अगर पैसा है तो है ना, थोड़ा ये है, ठीक है।